नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज में। आप सभी के साथ हूं ज्योति शर्मा। चकिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पूरन छपरा सपही देवी माया स्थान परिसर में शुक्रवार को शुरू हुए 9 दिवसीय 1000 श्री सत्य चंडी महायज्ञ को लेकर हाथी, घोड़े एवं गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में पूरन छपरा सहित अगल बगल गांव की 1100 कुमारी कन्याएं, महिला, पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यह यात्रा बांसघाट, खरकी कुआं शहर होते हुए बूढ़ी गंडक नदी स्थित बारा घाट पर पहुंची, जहां पर संकट मोचन धाम हरनही जिला मुजफ्फरपुर के पीठाधीश्वराचार्य पंडित अखिलेश्वर मिश्रा व आचार्य नीतीश भारद्वाज एवं देवेंद्र मिश्रा उर्फ बउआ जी के नेतृत्व में वैदिक मंत्रोच्चारण से जलबोझी कराई गई। पुनः श्रद्धालुओं ने पंक्तिबद्ध होकर लगभग 14 किलोमीटर यात्रा तय कर यज्ञ स्थल पर पहुंची तथा पूजा स्थल पर कलश रख समाप्त किया। यात्रा के दौरान भक्तिमय गीतों पर श्रद्धालु झूमते हुए दिखे। वे श्रद्धालुओं की सेवा के लिए जगह जगह शरबत, शुद्ध पेयजल एवं फल आदि की व्यवस्था की गई थी। कलश यात्रा का नेतृत्व शिवम सिंह नेतृत्व कर रहे थे। वहीं उनकी टीम अन्य सदस्यों ने मुस्तैदी दिखाई ताकि किसी भी यात्री को किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। वहीं आचार्य पंडित अखिलेश्वर मिश्रा ने बताया कि सनातन संस्कृति शास्त्र अनुसार यज्ञ करनानी विश्व का युग कल्याण होता है। साथ ही पूजन व हवन करने तथा जहां तक उसकी आवाज जाती है वहां तक वातावरण शुद्ध एवं दरिद्रता समाप्त होती है। साथ ही कहा कि यज्ञ में पवित्र जल का विशेष महत्व है, इसलिए मंत्रोच्चारण से जलबोझी कराई जाती है। इस यज्ञ में 9 मुख्य यजमान भाग लेते हैं तथा बाहर से आए कथावाचक अपना कथावाचन करते हैं। साथ ही दूर दराज से आए रामलीला मंडली व अन्य कलाकार कला की प्रस्तुति करेंगे। वहीं मुख्य यजमान के रूप में राकेश भगत ने बताया कि इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए पूरन छपरा समेत अलग बगल के लोगों के द्वारा अपनी ताकत झोंक दी गई है। 9 दिवसीय यज्ञ परिसर में मेला का भी आयोजन किया गया है, जहां पर दर्शकों के लिए विभिन्न प्रकार का झूला, खाने पीने व खिलौने आदि की दुकानें लगेगी। मौके पर अन्य यजमान के रूप में राम बालक चौधरी, देवनारायण पंडित, अमरेश कुमार के साथ अन्य लोग उपस्थित थे। वहीं आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वहां के यजमान और उन्हीं के साथ मौजूद आचार्य को। मेरा नाम अखिलेश्वर मिश्र हुआ। क्या अभी पूजा यहाँ पर करा रहे हैं, जलाभिषेक, क्या चीज की जलाभिषेक? यहाँ सतचंडी महायज्ञ की और सतकुमारी देवी हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की ये शोभा यात्रा जल यात्रा है। जल यात्रा में क्यों, जल यात्रा किस लिए मनाए जाते हैं, किस लिए माने यज्ञ हो रहा है, उसका क्या अर्थ होता है? यज्ञ में जल की आवश्यकता होती है, कलश भरा जाता है, तो इसमें विधान है कि नदी से ही जल लाया जाता है। ये यज्ञ जगत कल्याण के लिए किया जाता है। सबों का कल्याण हो, विश्व का कल्याण के हो, धर्म की पताका आगे हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में एक शास्त्रों में विश्व कल्याण के लिए यज्ञ को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है और वही सप्तचंडी महायज्ञ के रूप में हम विश्व के कल्याण हेतु यज्ञ का प्रारंभ कर रहे हैं। प्रारंभ से पूर्व हम नदी के तट पर गंगा की नदी में बहती हुई जलधारा से जल को पूजन करके ग्रहण करने आए हैं, जिससे हमारा यज्ञ पवित्रता पूर्वक संपूर्ण हो। किसी भी कार्य को पवित्र रूप से करने पर उसका फल का अधिक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इस प्रकृति को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यज्ञ को एक महत्व दिया गया है हमारे वेद ग्रंथों में। उस यज्ञ को हम अपने प्रकृति को शुद्ध एवं विकसित बनाने के लिए यज्ञ का आयोजन करते हैं और हमारा यज्ञ पवित्रता पूर्वक संपन्न हो, इसके लिए हम सर्वप्रथम गंगा के रूप में जल को ग्रहण करने आए। कितने दिनों का महायज्ञ है ये? 9 दिनों का है। 9 दिनों का। कितने कलश यात्रा में कितने कलश लोग शामिल हुए हैं? समिति यज्ञ समिति द्वारा बताया जा रहा है अनुमानतः 1500 की संख्या में माताएं बहनें कलश लेकर यहाँ आई है। इसके साथ साथ भव्य जुलूस का भी आयोजन है। गाजे बाजे के साथ हम लोग यहाँ आए हैं।
और जल ग्रहण पूजन के पश्चात यहाँ जीव मातृ जल मातृ का पूजन होगा और पूजन के पश्चात हम यज्ञ मंडप पर चलेंगे, वहाँ पंचांग पूजन इत्यादि करके यज्ञ मंडप में प्रवेश करेंगे। कहाँ पर यज्ञ कहाँ हो रही है? यज्ञ पूरन छपरा बाजार से थोड़ा सा पूर्व चकिया के तरफ बढ़ने पर जो है सो सपही देवी स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी है, उसी के समीप यज्ञ स्थल है। अपना अपना कलश अपने से सुरक्षित करें और किसी एक स्थान पर बैठ जाएं या खड़े रहें। सभी को बैठ जाए।